नमस्ते दोस्तों। T3 की इस डीप डाइव लेक्चर में आपका स्वागत है। अब तक अगर आपने कोट को सिर्फ एक नंबर समझा है तो आज उसके पीछे छिपा असली मैकेनिज्म समझ आएगा। ऑर्डर बुक पर जो प्राइस दिख रही है, क्या वो सच में वो प्राइस है जिस पर आप खरीद या बेच सकते हो, या फिर एक जाल? आज के बाद वही ऑर्डर बुक देखोगे, लेकिन पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। खरीदते वक्त मुख्य 5 ऑर्डर स्टाइल्स होते हैं। आपकी चॉइस फिल प्राइस और स्पीड दोनों तय करती है। मार्केट ऑर्डर है अभी खरीद लो तेज, लेकिन महंगी चाय वाली कीमत चुकानी पड़ती है। लिमिट ऑर्डर है सस्ती प्राइस का इंतजार फिल कभी हो भी नहीं सकता। स्टॉप लॉस है ऑटोमेटिक इंश्योरेंस, इफ ये प्राइस देन बेचो। स्टॉप और लिमिट मिलाता है, क्वोट सही लिमिट तक पहुंचे तभी बिकता है, इसलिए ज्यादा जटिल। आईओसी और एफओ के ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल टूल्स हैं। अभी पहले 3 समझना काफी है। डिमैट वाले ट्रेडिंग स्क्रीन पर भी यही दिखते हैं। याद रखो ऑर्डर चॉइस फिल का नतीजा। स्क्रीन पर रिलायंस एनएससी रिलायंस का ऑर्डर बुक देखो। आस्क और बिड के बीच खाली जगह दिख रही है, वही स्प्रेड है। स्प्रेड आस्क बिड। अगर फर्क कुछ पैसे या 1 रुपया हो तो मार्केट बाय करते ही आप उतने नुकसान से शुरू करते हो और वो पैसा मार्केट मेकर की कमाई बन जाता है। रिलायंस जैसी हाई लिक्विडिटी स्टॉक में स्प्रेड अक्सर एक कुछ टिक्स जितना संकरा रहता है। निफ्टी 50 के बड़े नामों में ट्रेडिंग ज्यादा होने से यही होता है। लो लिक्विडिटी शेयरों में स्प्रेड 550 या उससे भी ज्यादा खुल सकता है। मार्केट मेकर इसी फर्क से कमाता है, जैसे अंदर बैठा एक छोटा एक्सचेंज बूथ। हर मार्केट ऑर्डर की छिपी लागत में यही स्प्रेड शामिल है, चाहे 10 रुपए से 20 रुपए जैसी महंगाई की तरह नजर न आए तो भी जेब काटती है। ऑर्डर बुक पर दिखी प्राइस पर ऑर्डर डालो, फिर भी असल फिल कॉस्ट अक्सर स्प्रेड से कहीं बड़ी निकलती है। मार्केट इंपैक्ट रिलायंस जैसी लिक्विड स्टॉक में भी बड़ा ऑर्डर, मान लो 1 लाख शेयर्स, क्वोट को धकेल सकता है। 2500 रुपए के आसपास बैठी प्राइस लेवल्स खाते खाते 2550 रुपए तक चढ़ सकती है। स्लिपेज वो फासला है जब आप क्लिक करते हो और जब फिल होता है। आरबीआई पॉलिसी दिन या तेज निफ्टी सेंसेक्स हेडलाइन पर ये फासला और चौड़ा हो जाता है। इंस्टीट्यूशंस तीनों स्प्रेड प्लस मार्केट इंपैक्ट प्लस स्लिपेज हर ट्रेड में गिनते हैं। इंडस्ट्री आंकड़ों में औसत ऑल इन कॉस्ट करीब 0.85 बताई जाती है। रिटेल डिमैट इन्वेस्टर पर भी वही कॉस्ट स्ट्रक्चर लागू होता है, और छोटे शेयर या तेज उछाल गिरावट में ये लागत और भी बड़ी हो सकती है। भारतीय शेयर बाजार एनएसई बीएसई के अपने नियम हैं। इन्हें न जानो तो अनचाहा नुकसान हो सकता है। प्री ओपन कॉल ऑप्शन लगभग 9:00-9:08 IST और क्लोजिंग ऑक्शन में इकट्ठे ऑर्डर्स एक ही प्राइस पर मैच होते हैं, ओपन और ऑफिशियल क्लोज तय होते हैं। स्क्रीन पर रिलायंस का वीकली चार्ट देखकर ओपन क्लोज के आसपास प्राइस डिस्कवरी मिड डेज कंटिन्यूअस ट्रेडिंग से अलग महसूस करो।
सर्किट फिल्टर बटा प्राइस बैंड और मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर तेज मूव पर ट्रेडिंग को कुछ मिनटों के लिए रोक सकते हैं। इस हॉल्ट में आपका स्टॉप लॉस भी अपेक्षित समय पर फिल नहीं हो सकता। ऑक्शन या रीओपन विंडो में कोट हिलती रह सकती है, इसलिए सर्किट वाले समय में अतिरिक्त रिस्क होता है। आफ्टर मार्केट बटा एमओ भी खास है। लिक्विडिटी बहुत पतली, स्प्रेड बहुत चौड़ा, रेगुलर सेशन जैसा बिहेव मत करो। सिप या एलएसएस की तरह सेट एंड फॉरगेट सोच यहां काम नहीं करती। ऑर्डर बुक का नंबर हमेशा वही नहीं मिलता जो दिखता है। रिलायंस जैसी लिक्विड स्टॉक भी गलत मौके पर इन रिस्क्स में फंस सकती है, खासकर ओवरनाइट न्यूज या निफ्टी शॉक के आसपास। गैपिंग रात को बुरी खबर आए तो सुबह ओपन आपकी उम्मीद से बहुत दूर खुल सकता है। स्टॉप लॉस गैप प्रिंट से भी बदतर प्राइस पर फिल हो सकता है। स्टॉप हंटिंग बड़े खिलाड़ी क्लस्टर्ड स्टॉप के पास प्राइस धकेलकर रिटेल सेल्स ट्रिगर करें, फिर रिबाउंड। ऐसा पैटर्न ऑब्वियस लेवल्स के पास देखा जाता है। स्पूफिंग नकली साइज डालकर तुरंत कैंसल करना है। एससीबीआई और एक्सचेंज इसे एक्टिवली मॉनिटर और प्रोसिक्यूट करते हैं। फेल टू डिलीवर एफटीडी शॉर्ट सेल बटा एसएलबी नियमों से जुड़ा है और हर पार्टिसिपेंट का रिस्क एक्सपोजर बराबर नहीं होता। कैश मार्केट शॉर्ट भारत में सीमित है, ज्यादातर एक्सपोजर एफओ से आता है। आज की फिल की दुनिया समेटते हैं। कोट सिर्फ जानकारी है, ये वादा नहीं कि आप उसी प्राइस पर खरीद या बेच पाओगे। आपकी ऑर्डर चॉइस मार्केट लिमिट या स्टॉप फिल प्राइस, स्पीड और रिस्क तय करती है। ट्रेडिंग कॉस्ट्स, स्प्रेड, इंपैक्ट, स्लिप पेज हर ट्रेड में कटती हैं। भारत के नियम कॉल ऑक्शन, सर्किट फिल्टर और छिपे रिस्क्स गैप स्टॉप हंट बिना ऑर्डर बुक सुरक्षित नहीं पढ़ सकते। अगली लेक्चर में ये थ्योरी लिव ट्रेडिंग टैक्टिक्स में बदलेंगे। यह लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस या स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं। हर ट्रेड की जिम्मेदारी आपकी अपनी है।